तो देखिए भाई, आज की जो क्लास है उन सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो, जितने भी बच्चों का अभी तक प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जितने भी बच्चों का अभी तक प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखो लेकर के आ गए हैं हिंदी का एक प्री बोर्ड का पेपर, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे के सारे स्कूल में बिल्कुल सेम यही पेपर पूछा जा रहा है। तो आप लोग क्या करो कि इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो। मैं इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो मेरा पूर्णांक जो है 70 नंबर का पूर्णांक है। तो चलिए भाई, आप लोग पूरा का पूरा क्लास देखिए और यहाँ पर अपने 70 में 70 नंबर भी अपने पक्के कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि यह कोड है हमारा 801 BAA। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि पेपर देने जाना, तो सबसे यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर नाम लिख देना। और ये हमारा जो समय दिया है, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया है। अब ये देखो, हमारे सारे से निर्देश है, निर्देश भी पढ़ लेना। कि यहाँ पर लिखा है कि नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश नंबर 1 दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। अब देखो, निर्देश नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। इसके बाद फिर अगर हम और आगे बात करें, तो यहाँ पर हमारा निर्देश नंबर 4 कहता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर, है ना, केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। तो भाई, इतना आप लोगों का हो गया, है ना। पूरा का पूरा पेपर मेरे प्यारे बच्चों में आप लोग को सॉल्व भी कराऊंगा, क्योंकि हर एक कॉलेज में जितने भी बच्चों का अभी तक प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, हिंदी का पेपर नहीं हुआ, तो भाई पूरी की पूरी क्लास देख लेना। अब देखो, यहाँ पर लिखा है निर्देश नंबर 5 कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश नंबर 6 कहता है कि खंड बा जो है 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। फिर इसके बाद ये और हमारे सामने निर्देश है। तो चलिए भाई, इस पेपर के कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग जल्दी से मैं इसका पूरा पूरा पेपर सॉल्व भी कराने वाला हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं पेपर को पूरा। तो देखिए, यहाँ से हम आप लोगों का पेपर पूरा स्टार्ट कर देते हैं, है ना। 20 प्रश्न आप लोगों के पेपर में 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 20 प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि पुनर्नवा जो है किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्नवा जो है उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद फिर देखो, मेरा अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश को सही करेंगे। अब देखो, इसके बाद मेरा प्रश्न नंबर 3 कहता है कि शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि कह रहा है कि शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद अगर हम और आगे बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में, जो मेरी हंस पत्रिका है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है। तो विश्रामपुर का संत के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि ठाकुर किस धारा के कवि हैं। जो ठाकुर जो है किस धारा के कवि हैं। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर जो है रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हो जाएंगे। अब आगे देखो, आगे प्रश्न नंबर 7 कहता है कि तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 कवि होते हैं। अब देखो, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि रामचंद्र का किस काल का महाकाव्य। रामचंद्र का जो है ये हमारा रीत काल का महाकाव्य हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखो, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9 कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर पल्लव हो जाएगा। अब आगे देखो, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 11 कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्यारे बच्चों, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखो, लिखा है यहाँ पर कि कनक कनक ते सौगुनी में अलंकार कौन सा होता है। कनक कनक ते सौगुनी में अलंकार कौन सा होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें यमक अलंकार होता है ना। तो ये भी और भी प्रश्न है हमारे सामने। जैसे प्रश्न नंबर 13 कहता है कि दोहा छंद का उल्टा क्या होता है। भाई, दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरठा। अब देखो प्रश्न नंबर 14 कि पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो पर्यावरण में प्यारे बच्चों हमारा परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हो गए। अब चलो देखो, प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कहता है कि धुआं का तत्सम रूप क्या होता है। प्यारे बच्चों, धुआं का तत्सम रूप हमारा धूम होता है। तो आप लोगों को धूम को याद रखना है।
अब प्रश्न नंबर 16 देखो कहता है कि पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो भाई पंचतंत्र में हमारा देखो समास हो जाएगा। और बढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय लगा है। और इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 18 दिया है कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, निशाकर हमारा पर्यायवाची नहीं है ना। इसका प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि तासाम शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। तो तासाम शब्द विभक्ति वचन बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। इसके बाद फिर अगर हम और आगे बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं, तो उनको हम अव्यय कहते हैं। अब देखो ये हमारे 20 नंबर का ये पेपर में आएगा, तो 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा दिए, उनका मैंने आंसर भी आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे ये गद्यांश पूछा जाएगा, जिसको कि हमारा पाठ है मित्रता से लिया गया है। मित्रता लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो 6 नंबर का पेपर में देखो आएगा, यहाँ पर लिखा है 6 नंबर का पेपर में आएगा। तो हमारा ये 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का, इसको नोट कर लो। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक अथवा करके लिखा है, इसको ये भी नोट कर सकते हो। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्र दोष ही नहीं है। तो ये हमारा जो पाठ है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर देखो पद्यांश पूछा जाएगा। पद्यांश जो है मेरे पेपर में 6 नंबर का पद्यांश भी आएगा, है ना। तो इसको तैयार कर लो। इसको सूरदास जी ने लिखा था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस पर 3 प्रश्न ये वाले पूछे जाएंगे। 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, है ना। तो इतना समझ लो। इसके बाद फिर आगे देखो ये वाला जो है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का अथवा करके दिया। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। 2 में से एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इस पर भी देख लो, ये हमारा पूरा हो जाएगा इतना, है ना। अब पेपर अब उधर देख लो। तो यहाँ से देखो हमारे संस्कृत के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। संस्कृत का गद्यांश यहाँ पर लिखा है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर में 5 नंबर का प्रश्न आएगा कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृति में ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा। तो भाई हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति चैप्टर से इसको उठाया गया है ना। इधर देख लो ये वाला देखो, इयम नगरी विविधर्णाम संगम स्थले महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहवा। ये हमारा वाराणसी चैप्टर से आया है। इसके बाद ये देखो ये हमारे पद्यांश दिए हैं, पद्यांश को नोट कर लो। अथवा करके लिखा है, पेज 5 नंबर का पद्यांश भी आएगा। अब ये हमारा खंड काव्य दिया है। खंड काव्य एक कोई खंड काव्य आएगा, 3 नंबर का खंड काव्य आता है। तो पूरा का पूरा आप लोग खंड काव्य का स्क्रीनशॉट कर लो। चलो मैं आगे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये हमारा खंड काव्य बन जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट खंड काव्य हैं। अब देखो यहाँ से हमारा रचनाएं पूछी जाएंगी, जो कि जीवन परिचय आता है, जीवन परिचय और रचना का जीवन परिचय, जिसमें लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। भगवत शरण उपाध्याय दिया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, रामधारी सिंह दिनकर दिए हैं। अब आगे देखो यहाँ पर लिखा कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आएगा। तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, श्यामनारायण पांडे। अब आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि अपनी पाठ पुस्तक कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आए। एक श्लोक भी लिखना है, 2 नंबर का श्लोक भी आता है। अब आगे देखो इधर भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अपने प्रश्न नंबर 8 कहता है कि अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखना है। पदाधिकारी को पत्र लिखना है, 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा। अथवा करके लिखा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखो। 2 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। 2 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा क्या कि किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत उत्तर में दीजिए। तो ये हमारे प्रश्नों संस्कृत देख लो। इसके बाद हमारा एक निबंध भी आएगा 7 नंबर का। तो इतना देखो भाई आप लोगों का पेपर पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी, और यहाँ पर आज की इस क्लास को फिर मैं यहीं पर ही स्टॉप देता हूँ। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।